Hello my dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So I am presenting you the English periodic test question of class 8. ठीक है, तो आप देखिए आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में. ठीक है, ये सेशन 2025 टू 2026 के हैं. ठीक है, इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिले हैं. 40 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है, काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बोला गया है. ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ABC, और आप लोगों को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है. क्या, काइंडली पुट करेक्ट नंबर एंड देन राइट द आंसर. क्या करते हैं बच्चे, अच्छे से नंबरिंग नहीं करते हैं. कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो ऐसे में आप लोगों का मार्क्स कट सकता है ना. इसलिए आप लोगों को करेक्टली उसका नंबर बाहर अच्छे से लिखना है, उसके बाद ही आपको आंसर फिल करना है. ठीक है, तो सेक्शन ए में मेनली क्या है, आपका पैसेज है. अनसीन जो पैसेज आता है वो चीज़ है. तो ये पैसेज जो है आपको उसके पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. ठीक है, इसमें आपको मेनली मैं क्वेश्चन को शो कर रही हूँ. ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व नहीं करके बता रही हूँ, है ना. इधर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये सारे जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. सेक्शन बी जो है आपका वो है पैराग्राफ राइटिंग. ठीक है, इनमें आपको क्या करना है कि 100 to 150 वर्ड्स में एटलीस्ट इतना वर्ड्स आपका होना चाहिए. एक टॉपिक में आपको लिखना है, जैसे कि अ विज़िट टू हिल स्टेशन या फिर इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन. इन दोनों में से किसी एक में आपको 100 to 150 वर्ड्स में आंसर करना है. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, थर्ड वाले में पिक आउट नाउन करना है और उसके नेमिंग करना है, मतलब उनके टाइप्स बताने हैं. ठीक है, इसमें से कौन सा नाउन है और उनके टाइप्स को बताना है. यहाँ ग्रामर सेक्शन का है रोल. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको वर्ब वगैरह, इसमें करेक्ट वर्ब आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है, और टू फॉर्म एग्री विद द सब्जेक्ट वो सब आपको बताना है, उनका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, ये सब बताना है. सेक्शन सी जो है आपका वो क्या है, इनमें वर्ड मीनिंग्स जो आया है इनके वर्ड मीनिंग्स आपको बताने हैं. जो भी आप लोगों ने अपने लिटरेचर सेक्शन में पढ़ा होगा ना, उन्हीं में से ये आपका वर्ड मीनिंग्स है, उसको आपको बताना है. ठीक है, और आपका लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं. जो भी आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रिस्क्राइब थे चैप्टर्स, उनमें से ये क्वेश्चंस दिए गए हैं. प्लस राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम का जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है, वो आपको बताना है. राइमिंग स्कीम जो है ना बहुत ही इजी पार्ट है एक पोएम का. ठीक है, जो लास्ट का एंडिंग वर्ड्स होता है ना, उन्हीं से हम लोग राइमिंग स्कीम को तय करते हैं. जैसे कि अगर लास्ट 2 वर्ड्स ये दोनों में अगर मैच हो रहा है, ठीक है, तो जैसे डे में तो ये ए आएगा. ठीक है, अगर फिर दूसरा आया, ठीक है, और उसी में साथ में अगर क्ले आ गया, डे में क्ले, तो ये ए हो जाएगा. अगर यहाँ पे चेंज हुआ आपका वर्ड, ठीक है, जैसे कि फॉन्ड, पॉन्ड, ये आ गया लास्ट में, एंडिंग में आपको लाइनिंग में. ठीक है, तो ये तो ए का मैचिंग नहीं हो रहा है तो ये बी कहलाएगा, ये दोनों बी कहलाएगा. तो इस तरह से राइमिंग स्कीम जो होता है वो पोएम का बनता है. ये चीज़ आप लोगों को पता होगा. ये जो होता है सबसे ईजीएस्ट चीज़ होता है पोएम में, राइमिंग स्कीम को ढूंढना. ठीक है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता हो ना तो आप इसमें कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी राइमिंग स्कीम कैसे करते हैं किसी पोएम का. ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, इसको करना मत भूलना. बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं बोलते रहती हूँ और ये रिकॉर्डर ऑन ही नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ. तो उसमें क्या होता है, मेरा बहुत लॉस हो जाता है. इसलिए मैं टाइम टू टाइम चेक करते रहती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं. ठीक है, चलिए अब आपको मैं इसी वीडियो में SST के क्वेश्चन आपको शो करती हूँ. ठीक है, सोशल साइंस के, SST बोलो या SSC बोलो. ठीक है, सोशल साइंस, तो वो भी आपको मैं शो कर रही हूँ. हाँ, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रू फॉल्स, वो रह गया था. ये देखिए, आपको स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं और उसको ट्रू फॉल्स में बताना है. ये भी आपका टेक्स्ट का इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही है. ठीक है, जो भी आप लोग टेक्स्ट में पढ़े हो ना बुक में, वही सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं. एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को फिर से देख लेना. ये देखो,
किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से ना बहुत ही घाटा है। बताओ क्या घाटा है? स्क्रीनशॉट अपने पास रहता है ना तो पढ़ते ही नहीं है बच्चे उसको दोबारा से, इसलिए ना स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहिए। ये देखो, उसको एट टाइम आप लोग टाइम निकाल के उसको कंप्लीट करते जाओ, वो अच्छा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना एक अच्छी हैबिट नहीं है। ये देखिए आपकी एसएसटी की पेपर है, सोशल साइंस क्लास 8 की है। ठीक है, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट की। ये भी जो है सेक्शंस में डिवाइड है, 4 सेक्शंस में है क्वेश्चन, और आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसमें बताना है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दोनों एक ही क्वेश्चन दे दिया गया है ना। दोनों आंसर तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर ज़रूरी नहीं है यही होगा। चलिए, हम आंसर नहीं बताने वाले हैं, अब आप लोग अपना आंसर देखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे दिया गया है, तो आप लोग देख कर करिएगा। सी और डी दोनों, मतलब बी और डी, अगर आपका बी आर अम्बेडकर आंसर है ना तो क्या होगा, बी भी होगा आंसर और डी भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। चलिए, सेकंड में है फंडामेंटल राइट्स कितने हैं वो बताने हैं, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने सारे हैं वो बताना है। वास्को डी गामा एक्सप्लोर किए थे, न्यू ट्रेड टू सी रूट वो कब किए थे वो बताना है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, आप लोग देख लीजिए और आप लोग आंसर करिएगा, है ना। ये देखिए, बस यहीं तक है। इसमें मैप का क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है, मार्क आउट करना है सारे सिटीज़ को। मुंबई कहाँ है, रांची कहाँ है, गोवा कहाँ है, इंडिया का आपको मैप प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको बताना है, क्या बताना है, मुंबई, गोवा, रांची ये सब किधर है, आपको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे स्पॉट को एक मार्क करना है। ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, वेस्टेज ऑफ वाटर को हम लोग को क्यों कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह का मेथड से, मतलब 3 मेथड्स में आपको बताना है कि कैसे कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वाटर को वेस्ट करने से, ये सब आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने ये देखा, फिर से मैं आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। ये आपकी थी सोशल साइंस की क्वेश्चन, इंग्लिश की क्वेश्चन हो गई, सोशल साइंस की हो गई, मैथ्स की भी अपलोड होगी आपकी क्वेश्चन, और साइंस की भी है ना। चलिए, तो अब आपको मैं दूसरी क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है चित्रंजन की क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये भी एसएसटी की क्वेश्चन है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट कौन, किसी ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड जो है ये मैच द फॉलोइंग है। फिर इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन आया है। अब क्या है, सेक्शन बी जो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सारे चीज़ रिवोल्ट ऑफ 1857 का 2 मेजर काउज बताना है आपको, क्यों हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स बताना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हमें मिला है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो बताना है आपको, इम्पोर्टेंस। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंसेस बताने हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन वो बताना है ना। शॉर्ट आंसर में आपको 3 मार्क्स के जैसा क्वेश्चन देना है, आंसर देना है। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स के जैसा शॉर्ट आंसर देना है। इसमें थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा, और लॉन्ग आंसर टाइप में बहुत बड़ा बड़ा आंसर करना है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा नहीं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है 4-5 सेंटेंसेस में आपको आंसर देना है। इसमें क्या करना, 8 to 9 सेंटेंस में दे देना, या फिर 7 to 8 में दे सकते हो, है ना। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, 2 लीडर्स जो थे रिवोल्ट के वो बताने हैं।
इसको आपको ये एक केस स्टडी है, इसमें क्या है बड़ा आंसर देने का ज़रूरत नहीं है, ये एक केस स्टडी है, इसको फॉलो मतलब पढ़ करके आपको इसका तीनों का आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब ये क्या था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड सजेस्ट 2 मेथड्स ऑफ कंजर्व लैंड रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस बताना है आपको, और लैंड को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो 2 मेथड बताना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिखाई, ठीक है। एसएसटी की 2 क्वेश्चन मैंने आपको शो की है, सोशल साइंस की, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भाई, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोगों को कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताना कौन मतलब आप लोग कौन से बच्चे किस स्टेट के हो, अपने नेम कमेंट करना और उसके साथ स्टेट लिखना है ना। मैं देखने जाती हूँ आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो वीडियो को, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट, और अच्छे मार्क्स लाना, है ना। और फिर सबको बताना कि आइडियाज़ फॉर लर्नर से हम लोगों ने पढ़ाई किया था, ठीक है। साइंस, सारे सब्जेक्ट तो नहीं लेकिन साइंस। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।